हेलो दोस्तों, आप सभी के झारखंड समाचार में स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 15 न्यूज को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग का ताज़ा अपडेट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। यह जानकारी रांची स्थित मौसम विभाग के मौसम पूर्वानुमान पदाधिकारी ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, 3 अन्य घायल। झारखंड के सरायकेला खरसुआ जिले में बिजली गिरने से एक महिला और उसके नाबालिग पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई है तथा 3 अन्य घायल हो गए हैं। 20 जुलाई को झारखंड जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को झारखंड जाएंगे। इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच संभावित झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में हौसला भरने के अभियान में जुटी है। नवनियुक्त चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सब प्रभारी असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तकरीबन हर हफ्ते झारखंड पहुंचकर अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और विभिन्न स्तर पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 जुलाई को झारखंड आ रहे हैं। अमित शाह पार्टी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे और राज्य भर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनकी मौजूदगी में होने वाली बैठक को पार्टी ने विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। इसमें राज्य के सभी मंडलों के प्रभारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हजारीबाग में होमगार्ड के घर से 5 लाख के जेवर और 1.15 लाख कैश की चोरी। झारखंड में चुनाव आयोग की बैठक जल्द ही हो सकता है। विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब सबकी नज़रें इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई हैं। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और उनमें से एक राज्य झारखंड है। 25 जून को शुरू हुआ था जो अब 24 जुलाई को पूरा होगा। मतदाता सूची 20 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने कहा। झारखंड अब खुलेगा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। रहने खाने का पूरा खर्च सरकार उठाएंगे। झारखंड में पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय खुलने वाला है। इसमें अनाथ दिव्यांग स्टूडेंट की शिक्षा पूरा खर्च सरकार उठाएंगी। इसकी घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री सह उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री चंपाई सोरेन ने की थी। देश के कई राज्यों में कहर बनकर गिरी बिजली, अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में भारत निर्वाचन आयोग की 6 सदस्यीय टीम बुधवार को झारखंड पहुंची है। बता दें कि झारखंड सरकार का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त होने वाला है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर सरकार का गठन हो जाना है। इस साल 3 अन्य राज्यों महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इन चारों राज्यों में चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में 2 से 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी कर रहा है। झारखंड में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी। 1500 युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र देंगे हेमंत सोरेन। 3 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरण समय चंपाई सोरेन के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 8 जुलाई को हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया है। उसी दिन से उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और मंत्रियों ने शपथ ली है। अब शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण होने जा रहा है। इस खबर से नवनियुक्त शिक्षकों में खुशी आ गई है।
हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव को फिर से वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। चंपाई सोरेन जल संसाधन विभाग देखेंगे। वह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के भी मंत्री होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर उरांव को एक बार फिर से झारखंड का वित्त मंत्री बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के साथ साथ डॉक्टर उरांव योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग देखेंगे। बच्चा चोरी के आरोप में युवक को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पार्टी मनाने के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रंजीत सिंह हत्याकांड में फरार अपराधी गणेश सिंह 2 साथियों के साथ गिरफ्तार हो गए हैं। झारखंड में बनेगा विस्थापन आयोग, हेमंत सोरेन की कैबिनेट का प्रस्ताव। हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही विस्थापन आयोग का गठन करेंगे। कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया है। इसके तहत एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि खनन क्षेत्रों का एक दस्तावेज तैयार किया जा सके। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद सोमवार की शाम प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने खुद पत्रकारों को यह जानकारी दी है। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। चुनाव इसी साल होना है, जिस पर झारखंड की स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियों में हलचल साफ देखने को मिल रही है। 81 में से 28 सीटें अनुसूचित जनजातियों के नाम पर आरक्षित है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस बार सभी आरक्षित सीटें हार चुकी हैं। अब बीजेपी ने इन सीटों पर कब्जा करने को लेकर कौन सी राजनीतिक तैयार करती है, यह दिखाना दिलचस्प होगा। बीजेपी के बड़े नेता अपने नेतृत्व में कई बैठकें कर रहे हैं। इधर बताया जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी की तो अभी तक कुछ बड़ा कमाल उनके कार्यकाल में देखने को नहीं मिल पाया है, लेकिन बाबूलाल मरांडी आदिवासियों की दृष्टिकोण में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बाबूलाल मरांडी आदिवासी समुदाय के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि राज्य की जनता उन्हें इनके ही सिर राज्य के पहले मुख्यमंत्री का ताज बांधा था। हालांकि उस वक्त बाबूलाल बीजेपी में शामिल नहीं थे। वह झारखंड विकास मोर्चा नामक पार्टी का संचालन कर रहे हैं। जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने बोले, हर खेत तक सिंचाई का जल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड सरकार किसानों को जल्द ही बड़ी सौगात देंगी। राज्य के जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता खेतों तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना है। इसके लिए सौर ऊर्जा पर आधारित सिंचाई योजना की शुरुआत की जाएगी। यही था झारखंड का टॉप 15 न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।